और सर हमने मेरा देख क्वेश्चन था। जी 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 हमने देखा कि प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरीके से जो है डाटा सेट को लोड करते हैं। लोडिंग करने के बाद उसको एक्सप्लोर करते हैं। बेसिक जो है हमने जो है जस्ट हम बेसिक हमने देखी थी कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट करनी पड़ते हैं और कौन कौन सा हमें टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है जी, आप सवाल पूछें। सर ये जो डाटा सेट अपलोड करना है CSV फाइल में, वो मैंने गूगल कोलैब पे किया है ना, तो आपने जैसे बताया था कि आपकी जो है गिटहब पे वो गूगल कोलैब से रिलेटेड भी कोड भरा है, तो मैंने वो ट्राई किया है, लेकिन ना मुझे ना ये CSV फाइल अपलोड नहीं हो रही इधर गूगल कोलैब में डाटा सेट की। गूगल कोलैब पे अपलोड नहीं हो रही या ड्राइव पे जी अपलोड सर। नहीं हो रही? गूगल अब मतलब कि हम पहले डाटा सेट को ड्राइव पे अपलोड करते हैं ना गूगल को लैब में करने के लिए, तो ड्राइव पे ठीक है। अपलोड कर लिया, लेकिन ना वहां से वो जो कोड में आपकी गिटहब पे जाके मैंने वो ट्राई किया है, लेकिन वहाँ सही नहीं हो रहा, वो ना डाटा सेट नहीं सेट हो रहा। मतलब कहने का आपसे अभी तक वो पाथ सेट नहीं हो रहा, डाटा सेट जी रीड नहीं सर। हो रहा। जी जी जी, बेसिकली यही पॉइंट है। ओके। बाकी किसी किसी और ने भी प्रैक्टिस की है? क्योंकि ये जो है एंड टू एंड प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सर मैंने ये प्रैक्टिस की है, लेकिन जुपिटर पे मेरे से ना रीड नहीं हो रहा था डाटा, यही मसला आ रहा था, पता नहीं क्यों एरर आ रहा था। ऐसे तो मेरा भी यही मैसेज आ रहा था, मैंने आपको कल भी कर दिया था। आप डाटा आप ना ऐसा करें, मैं ना आपको अलाउ करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है? तो उसमें आज जो है हम इस सेशन को देखते हैं कि कौन कौन से एरर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा। ओके सर। सबसे पहले सारा वाला प्रॉब्लम देखते हैं कि गेटअप वाला। गेटअप पे चले जाएं आप, वहां पे कोड ऑलरेडी अवेलेबल है आपके। मैम मेरी सेकंड आईडी को भी आप ना काइंडली होस्ट क्रिएट कर दें ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। मैंने नेट चेंज किया है तो इस वजह से वो
स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। जी हो रही। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, गूगल कोलैब आपने ओपन करनी है। गूगल कोलैब जैसे ही ओपन हो जाएगी आपने उसको माउंट करना है। माउंट करने के लिए आपको माउंट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, मिल रहा है ऑप्शन। यहाँ पे आप जी क्लिक कर सर। देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कनेक्ट टू गूगल ड्राइव आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है शो हो रहा है माउंटेड गूगल ड्राइव, ठीक है। और यहाँ पे रैम और डिस्क वगैरह फैच हो रही है। तो यहाँ पे मैं जो है इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज tf, ठीक है। इसको जो है मैं यहाँ पे रन कर लेते हैं इस सेल को। ऑटोमेटिक देखें गूगल ड्राइव मेरी जो है वो माउंट हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि मैं करता रहता हूँ माउंट, यूज़ करता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेल आता है रनिंग का, ठीक है। आप उस सेल को रन करते हैं तो वो फिर आपसे साइन इन मांगता है। तो आप साइन इन करेंगे तो गूगल ड्राइव पे जो है वो आप साइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे CSV डाटा सेट है मेरा, ये पड़ा है जी CSV डाटा सेट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, CSV डाटा सेट आपको शो हो रहा है ये वाला, ठीक है। जी सर। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा है। दोबारा मैं देखें, मेरा ये CSV डाटा सेट वाला फोल्डर है, इस पे क्लिक करता हूँ। इसके अंदर सब फोल्डर या जो हमारे डाटा सेट वाली फाइल्स है वो मौजूद है, ठीक है। वो फाइल्स आपकी CSV फाइल है वो आ गई। इस पे आप या तो ये 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें तो कॉपी पाथ आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि इस जो आपकी फाइल है इस पे राइट क्लिक करें और कॉपी पाथ, ठीक है। यहाँ पे आप सपोज करते हैं डाटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप क्या करते हैं PD, ठीक है, डॉट, अच्छा इस पे करेंगे। अब आपने जो है वो CSV फाइल आप क्या करेंगे PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ठीक है। उसके बाद डबल ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस के आप अंदर जो है आप डबल कोटेशन पास कर देंगे या सिंगल कोटेशन पास करें। उसके बाद आप यहाँ पे पाथ सेट कर दें, ठीक है। ये कंप्लीट पाथ जो हमने कॉपी किया था उसको आपने क्या कर दिया, उस कंप्लीट पाथ को आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करें आप, मैं इन सेल को जो है रन करता हूँ। अगर कोई एरर आता है तो हम देखते हैं। अभी काफी ये लेंथी जो है वो फाइल है। अगर आप इसमें देखें काफी इसका डाटा सेट है। तो डाटा डॉट शेप, ये हमें उसकी डाटा की शेप बताएगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी जो है 21 कॉलम है और 1,25,304 rows हैं। ठीक है, तकरीबन ये 10 लाख जो है डाटा सेट और डाटा है। 10 लाख जो है वो रिकॉर्ड्स है और 21 जो है ये जो है वो, ठीक है जी। अब ये आपके ये मेरे पास जो डाटा पड़ा है ये वाला है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, आपको जो है कंप्लीट बता दिया कि किस तरीके से आप जो है इस डाटा सेट को रीड करते हैं गूगल कोलैब में। आपको इशू है? नो सर। तो आपका यही आपका इशू था ना कि किस तरीके से हम जी गूगल सर। कोलैब में रीड करते हैं। और सेम तरीका है आपका जुपिटर नोटबुक में लोड करने का, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं, अच्छा बाकी किसी दोस्त ने कहा कि उसका ना जुपिटर नोटबुक पे उसका इशू है जी।
जी सही में मेरा था, लेकिन अभी मेरा लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है, तो मैं मोबाइल से कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं इस वजह से नहीं कनेक्ट हो रहा। अच्छा ठीक है। तो कोई दोस्त जिसका कल मुझे मैसेज आया हुआ था किसी दोस्त का कि उसका भी एरर है, वो ना जुपिटर जी मेरा ही नोटबुक था, से वो ये बस मेरा ही था। वो मैंने आपको ना प्रिंट स्क्रीन करके आपको सेंड किया था मैसेज। अच्छा, वो स्क्रीनशॉट आप अभी सेंड कर दे, मैं देख लूँ। मैं क्या करता हूँ, न्यू नोटबुक बना लेता हूँ, इसकी कॉपी कर लेता हूँ और उसमें हम जाके जो है चेक करते हैं कि क्या एरर है आपका। अच्छा, ये हमारे पास है। इसमें सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बल्कि इसी ही सेल एक ही लाइब्रेरी है और इसमें जो है वो डाटा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जहाँ पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं जो है डाटा पे चला जाता हूँ, पीसी, और यहाँ पे डाटा, CSV डाटा, ठीक है। और आपने यहाँ से उसका पाथ कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल। उसके बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। फिर दोबारा कोई इनमें से कोई भी हमने फाइल जो है वो रीड करनी है। सपोज मैं जो है ये कंबाइंड CSV वाली ही कर लेता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और फाइल नेम और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, सिंपल इस सेल को जो है एग्जीक्यूट करना है। अब ये एरर आएगा आपके पास। क्या एरर है उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये आपने पाथ सेट नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, या तो आप इसका आई थिंक एक मेथड तो ये है कि आप फॉरवर्ड स्लैश इसके सारे चेंज कर दें, ठीक है, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। तो दूसरा ये है कि इस तरीके से भी आप डबल फॉरवर्ड स्लैश भी लगा सकते हैं, ठीक है, फिर भी एरर आ रहा है। अब ये हम लास्ट लाइन जो होती है एरर की, हमेशा वो रीड होती है जब भी हम एरर को चेक करते हैं। तो एरर की ये वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन होती है एरर की। जब हम इसमें देखें, वो कहता है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, कि ये जो आपने पाथ सेट किया हुआ है ऐसी तो कोई डायरेक्टरी नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई हमारा एरर पाथ में आ रहा है, ठीक है। जी सही बात, यही मेरा, दूसरा, ये भी यही आता था मैसेज, यही मेरे पास भी ये अच्छा, सेम यही आता। जी जी, जी जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा देखें, यहाँ पे एक और भी हो सकता है कि ये हम CSV फाइल बना रहे हो, वो एक्सेल फाइल हो, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। सपोज मैं इसी को सेम रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आउट, बल्कि मेरे पास ऑलरेडी कोड पड़ा है, उधर से मैं सर्च कर लेता हूँ कि हम एक्सेल फाइल को किस तरीके से जो है वो रीड करते हैं। वो सिर्फ आपने चेंज करना होता है, वहाँ पे रीड CSV है तो रीड XLX करना होता है वहाँ पर। आप जी जाए, मैं जी, आपको बता देता हूँ। जी बिल्कुल। मैं आपको लिखवा देता हूँ, चले जाए उधर। बस ये कोड आ रहा है, यहाँ से भी देख लेते हैं। और और सबसे अपने, बेटर तरीका ये होता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करें तो उसकी एक डायरेक्टरी बना लें और वहीं पे आप जो है ना अपना डेटा उधर रखें, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। जी बिल्कुल, उसमें हमें पाथ सेट नहीं करना पड़ता, सबसे बड़ा उसका जो जी बेनिफिट है ये है, ठीक है। लेकिन असल में ये होता है कि अगर आपके पास जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए तो आप डायरेक्टरी नहीं बनाते ना। उसके लिए फिर ये होता है आपके पास जो जितनी भी हैं डायरेक्टरी, ठीक है,
नहीं, फिर भी तो हम अब उधर ही काम कर रहे होंगे ना, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेटा भी हमारा वही पड़ा होगा, और जुपिटर भी जो फाइल एंड नोटबुक है वो भी वहीं बनाई जाएगी। सर मैंने इस तरह किया था जैसे आप कह रहे हैं ना, फिर भी मेरा एरर आ रहा था। मतलब नोटबुक जिस जगह पे पड़ी है उसी जगह पे मेरी फाइल पड़ी है CSV, ये जो कल सर ने कहा था डाउनलोड की थी, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है, पता नहीं। हम ना आज जो है, जैसे ये एक्सेल फाइल है, ठीक है। बाज़ फाइल का भी होता है एरर के, मैं इस फाइल को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। सर यहाँ पे एक्सटेंशन आएगी एंड में, कंबाइंड CSV.CSV ऐसे करके। ठीक है। तो कुछ फाइल्स होती हैं उनमें ये इशू आता है कि उनकी एक्सटेंशन भी चेंज होती हैं। अब ये कंबाइंड फाइल है, इसको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इसका जो है हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो कुछ फाइल्स इस तरीके से आती हैं, और दूसरा ये है कि आप उनको इस तरीके से जो है वो टैकल कर सकते हैं। अब इसका नहीं आइडिया कि ये CSV फाइल है, सर एक्सेल एंड फाइल है। में .CSV लगाएं एंड में। कहाँ पे, इस फाइल के? हाँ जी जी, जी, ये कंबाइंड CSV का अंडर नहीं नहीं, अंडरस्कोर नहीं सर, अंडरस्कोर तो नाम में आ रहा है। ये नेम है, इसके बाद बिल्कुल जी इसकी एक्सटेंशन आनी चाहिए, बिल्कुल एक्सटेंशन आनी चाहिए इसकी, 100% आनी चाहिए। ये CSV तो उसका नाम हो गया, ठीक है, फाइल का नेम है कंबाइंड CSV, ये वाली जो फाइल है, ठीक है। और ये जो है ये उसकी एक्सटेंशन है, फाइल की एक्सटेंशन है डॉट के बाद। आई थिंक ये जो है वो लेंथी फाइल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अदरवाइज इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए था।
ठीक है, अब जो है ये हो चुका है रन, और डाटा नाम का जो है इसको अगर प्रिंट करवाएं तो ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ये डाटा है इसका, ये लेंथी फाइल है और ऑलमोस्ट जो है 14 लाख इसका रिकॉर्ड है और 72 कॉलम्स, ये काफ़ी बड़ी फाइल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बिल्कुल आप सबसे पहले जो है इसका तरीका कि डाटा रीड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है वो सिंपल आपने सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। ठीक है, उसके बाद जो है आप कोई जिस वेरिएबल में आप अगर सेव करवाना चाह रहे हैं तो सेव करवा लें, सपोज डाटा। ठीक है, और इसके बाद पीडी डॉट, अगर CSV फाइल है तो रीड अंडरस्कोर CSV लिखेंगे, अगर वो एक्सेल फाइल है तो एक्सेल। ठीक है, एक्सेल लिखेंगे और उसकी एक्सटेंशन एक्सेल फाइल की XLX होती है, तो वो आप उधर जाके जब आप पाथ सेट करेंगे तो वहां पे आप जो है वो दे सकते हैं। और उसके बाद आप सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन इसके अंदर जो है पाथ सेट करेंगे, और आपका जो स्लैश होती है वो फॉरवर्ड स्लैश अमूमन मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पाथ सेट करना है, तो ये उसका जो है बेसिक तरीका है। ठीक है, जी समझ आ गई है, अभी तक भी कोई इशू है? जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट था तो इसकी मैं इधर आके इसका पाथ यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, पाथ कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पाथ पेस्ट कर देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश चेंज की, उसके बाद दोबारा जो है वो जो हमारी फाइल है, ठीक है, उसको उसका जो नेम है फाइल नेम, ठीक है, उसको यहाँ से हमने कॉपी करना है। तो फाइल ओपन हो रही है, ये फाइल, तो यहाँ पे आप इसको रीनेम मतलब डबल क्लिक करके जो है इसका पाथ, ये हमारे पास फाइल है ओपन हो गई है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ आके आपने लास्ट में यहाँ पे आपने उसके बाद पेस्ट किया डॉट, इसकी एक्सटेंशन जो होगी वो एक्सटेंशन लगा देंगे। ठीक है, तो सिंपल ये तरीका है। दूसरा ये है कि अगर इस तरीके से भी कोई इशू आता है, आपको कोई एरर फेस करना पड़ता है, तो आपने सिंपल इसके स्लैश जो है वो चेंज करनी है, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड स्लैश, बाकी इसका कोई इशू नहीं होता, ये इजीली हो गया। अब यहाँ पे आके डाटा डॉट हेड करेंगे तो आपके पास जो है वो शो हो जाएगा। जी, इशू रिजॉल्व हो गया। सर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं जरा देखने, मेरा तो एरर आ रहा है। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको ना स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करता हूँ। ठीक है, ओके सर। क्या नेम है? बल्कि आप ना स्क्रीन शेयर करें, मैं यहाँ से कर देता हूँ। जी आप स्क्रीन शेयर करें, मैंने स्टॉप कर दिया। सर ये एरर आ रहा था।
अच्छा ये एरर है, ठीक है। ये आपका डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है? सर ये डाटा पड़ा अच्छा है। ठीक है, आप ऊपर यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ से, जी ठीक है, ठीक है, ये ठीक है कॉपी, जी। इसको मैं सारा दोबारा इसको, अभी सर फॉरवर्ड स्लैश डाल के अभी उसका नाम जो नेम है वो लिखूं? जी जी, यस सर। उसका नेम जो है वो लिखें आप। चलें वेट कर लें। और आपने डॉट CSV लगाना है एंड में। ओके सर अब ठीक है। हाँ, अब ना शुरू वाला फर्स्ट सेल भी रन करें, फिर सेकंड करें, दोनों सेल रन करें। ओके सर। ठीक है, आप सर लास्ट में इसके एरर क्या है, एरर क्या है, एरर दिखाएं। अच्छा, पहला पहला जो इसका स्लैश लगा हुआ है, पहला स्लैश इसका चेंज करें। ऐसे नहीं नहीं, सर। फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश लगाएं। ओके अभी हाँ जी, अब रन करें। जी सर अभी हो गया। ठीक है, तो जी बाजुकात, अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है, मैंने काफी किया है कि बाजुकात अगर आप फॉरवर्ड स्लैश चेंज नहीं करते तो एरर नहीं आता। और सम टाइम ऐसा होता है कि आप फॉरवर्ड स्लैश अगर जब तक नहीं लगाएंगे तो उस वक्त तक डाटा जो है वो रीड नहीं होता। तो दो दो किस्म के प्रॉब्लम आ सकता है इसमें। ठीक है, जी सर तो भाई, मेरा भी सेम यही था, वो आ गया, मेरा भी हो गया। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? जी उधर से तो हो गया। चले, गुड, हो गया। ठीक है, आप स्क्रीन स्टॉप करें। जी, बाकी किसी का कोई है इस तरह का एरर तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं स्क्रीन शेयर करूं। किसी का नहीं है? चलें, स्क्रीन शेयर हो रही है। तो सबसे पहले हमने डाटा सेट के बारे में देखा था, ठीक है। डाटा सेट को जो है सबसे पहला स्टेप होता है आपका लाइब्रेरीज को लोड करना, जिसे रीड करना होता है, इंपोर्ट करना, ठीक है। आप जो है लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, सेकंड पे आपने क्या करना है, डाटा को रीड करना, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आज हमने देखा कि डाटा को किस तरीके से रीड करना है, सबसे पहले आप जो है पैडल्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है। और ये जो आपका जिस वेरिएबल में आप डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो वेरिएबल नेम pd डॉट, अच्छा, डॉट रीड, रीड आगे अगर एक्सेल फाइल है तो एक्सेल जो उसकी मेथड है एक्सेल लिखे और उसके बाद आप जो है एब्सोल्यूट पाथ दे दें, ठीक है। और लास्ट में आपका फाइल नेम आएगा और फाइल नेम के बाद जो आपकी फाइल की एक्सटेंशन होगी, अगर एक्सेल है तो एक्सेल आती है, और अगर CSV है CSV आती है, HTML है HTML आती है, JSON है तो JSON आती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो फाइल्स हैं तो उनका मेथड भी उनके ऑलरेडी बिल्ट इन है। उसके बाद हमने क्या किया, डाटा को रीड कर लिया यहाँ से, ठीक है। डाटा रीड हो गया, हमने डाटा को प्रिंट करवाया और डाटा को देखा कि डाटा की शेप क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें, अ, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको टोटल जो है इसकी टोटल रिकॉर्ड और टोटल कॉलम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप लिखें स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक जो जिस वेरिएबल आपका डाटा है डॉट शेप लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डाटा की शेप चेक कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास टोटल कितना डाटा है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर मैंने कल भी आपको समझाया था, वो इसलिए ऑलरेडी रिटन है। तो उसके बाद यहाँ से हमने डाटा और यहाँ पे हमने देखा स्टॉक डाटा डॉट हेड मेथड हमें फर्स्ट 5 रोज दिखाता है, ठीक है। हेड मेथड ये बिल्ट इन मेथड है, ये हमें जो है फर्स्ट 5 रोज दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इंडेक्सिंग हमेशा हमने जब पांडास को यूज किया था तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और अगर हम डाटा की शेप चेक करें तो 5110 है, यानी 5110 रोज है। तो अगर हम टेल चेक कर लें इधर ही तो हमें पता चलेगा कि ये एक कम होगी, ठीक है। अगर हम देखें स्ट्रोक डाटा डॉट टेल, ठीक है, ये क्या करेगा, ये लास्ट 5 दिखाएगा। तो यहाँ पे देखें टोटल कितनी थी, अगर शेप देखें शेप थी 5110, लेकिन क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर रहा है तो इसलिए 5109 होंगे। तो इसमें बाकी जो है इसके बाकी बहुत सारे जो है मेथड हैं कि हम अगर इसमें और मेथड है वो भी यूज करें तो हम डाटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद है डाटा एक्सप्लोरिंग, यहाँ से हम डाटा को एक्सप्लोर करते हैं। अभी तक तो हमने यही देखा ना डाटा को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। जब हमने डाटा को रीड कर लिया अब हम डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें यही टेल हेड हमने उसको डिस्प्ले करके देखा कि डाटा जो है न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल है, या डाटा हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप में है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि टेल में 3 पास कर दिया तो वो जो है लास्ट 3 रोज हमें डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये सिंपल ये काम है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि डी टाइप्स जो है हर कॉलम की हर फीचर की डाटा टाइप को चेक कर रहा है बेसिकली, कि हर कॉलम जो है हमारे पास मुख्तलिफ जो है कॉलम है उनको हम किस तरीके से जो है वो रन करते हैं। सफियान, ये कंट्रोल प्लस इंटर टू रन का क्या मतलब है? अच्छा, रन करने के लिए कंट्रोल नहीं है, आई थिंक ये शिफ्ट प्लस इंटर है, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लें। ठीक है सुफियान। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है पांडास के अंदर कि अगर आप जो है स्टॉक डाटा डॉट इन्फो मेथड यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि आपका जो भी डाटा है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अगर इस सेल को जो है मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप इसमें देखें सबसे पहले वो डाटा सेट के बारे में बताएगा कि डाटा कौन सा है, पांडास को डॉट फ्रेम डॉट डाटा फ्रेम। तो वो बता रहे हैं कि जब भी हम पांडास के थ्रू डाटा को रीड करते हैं वो ऑटोमेटिकली इसको डाटा फ्रेम के अंदर सेव करता है। अच्छा, दूसरा यह है कि इसमें हमें डाटा के कॉलम बता रहा है और इसमें दूसरे नंबर पे वो हमें रेंज बता रहा है, ठीक है, कि डाटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 to 5109, ठीक है, और ये उसकी इंडेक्सिंग है। तीसरे नंबर पे हमें डाटा कॉलम बता रहा है कि हमारे डाटा में टोटल कितने जो है वो कॉलम्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है नंबर 4 पे अगर आप देखें तो वो हमारे पास कॉलम है। हम जब भी हम डाटा को जो है वो सीन करते हैं तो वो जब हम रोज की बात कर रहे थे तो रोज की भी इंडेक्सिंग होती है, जब हम कॉलम को यूज करते हैं तो कॉलम की भी इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे देखें वो कॉलम 0 यानी कॉलम आईडी जो है वो 0 इंडेक्स है, ठीक है, और उसमें जो है वो फर्दर फिर उसकी डाटा टाइप और नॉन नल वैल्यू जो है वो काउंट करके बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारे अगर कॉलम देखें
किसी की जो है वो डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है, किसी की फ्लोट है, किसी की इंटीजर है, ठीक है। अगर हम नॉन नल नल काउंट में देखें तो यहाँ पे आपको एक BMI का कॉलम मिलेगा, ठीक है, जिसका नेम होगा BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें देखें, अगर आप इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है, इस कॉलम में देखें, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू जो है वो मिसिंग है। उसके बाद जो है इसकी डाटा टाइप बता रहा है कि कितने वैल्यू जो है आपके डाटा सेट में से वो फ्लोटिंग है, और कितने वैल्यू जो है वो इंटीजर वाइज है, और कितने वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको जस्ट इन्फो का मेथड बेसिक इन्फो दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें आप, स्टॉक डाटा डॉट डिस्क्राइब, इसमें हमें जो है हर कॉलम की जो है वो बेसिक जो है वो स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करता है, जिसमें काउंट से मुराद यह टोटल वैल्यूज कितनी है, ठीक है। फिर अगर देखें मीन एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू कितनी है हर कॉलम में, ठीक है, और फिर वो क्वार्टाइल, ठीक है, और 50% यानी हाफ, 70% और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये हर कॉलम की हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्या किस डिस्क्राइब मेथड हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, हमने देखा कि स्टॉक डाटा ये हमारा जो है वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है। डॉट शेप क्या करता है, वो हमें इसकी शेप बताएगा कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाटा की शेप चेक करते हैं। फिर जब हमें पता चला कि इसमें जो है 5110 जो है वो रोज है और 12 कॉलम है, तो हमने इसकी एनडिम मेथड यूज करके इसकी जो है वो हमने डिमेंशन चेक कर ली कि कितने डिमेंशन का हमारा डाटा है, ठीक है। तो एनडिम मेथड के थ्रू हमें बता रहा है कि हमारा जो डाटा है वो 2D है। फिर जब हमें मिल गया डाटा, तो यहाँ पे मैं फर्दर जो है क्या करता हूँ, 2 सेल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रोक डाटा अंडरस्कोर, बल्कि यहाँ पे मैं करता हूँ कि डॉट कॉलम्स, ठीक है। ये हमें कॉलम्स के नेम दे देता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉलम के नेम आ चुके हैं। पहला जो है वो आईडी है, सेकंड जेंडर, थर्ड जो है एज और सो ऑन, और लास्ट में स्ट्रोक है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, स्ट्रोक डाटा डॉट, ठीक है, स्ट्रोक, इसके 2 मेथड हमने यूज किए हैं। एक क्या है कि आप लिखें, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इस स्ट्रोक की जगह पे मैं यहाँ पे स्ट्रोक राइट करता हूँ, ठीक है। अब इसका आपने आंसर चेक करना है। आंसर क्या आया, 2, ठीक है। इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू कितनी है स्ट्रोक वाले कॉलम में। इस कॉलम में या इस फीचर में हमारे पास यूनिक वैल्यू कितनी है, ठीक है। और इस मेथड के थ्रू भी देखें तो इसमें भी सेम काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, उसके बाद जो है अब क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रोक डाटा डॉट स्ट्रोक, उसमें अब हम यूनिक वैल्यू कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिक नहीं कर रहे। यहाँ पे देखें एन यूनिक हम लगा रहे थे, यहाँ पे एन रिमूव कर दिया है, जस्ट यूनिक लगा रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये आपको यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ये चीज क्लियर है सर कि जो यूनिक हमारा, जी सर यूनिक वैल्यू किसकी? देखें, हमने कहा ये हमारा डाटा सेट का नेम है, ठीक है, ये वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, ये क्लियर हो गया। फिर हमने जी कहा कि उसके अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है स्ट्रोक, जी ठीक है, उसे जो है स्ट्रोक नेम का कॉलम मिल गया, उसके अंदर वो चला गया, उसने हमने मेथड पास किया कि
यूनिक उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना वो फेच करके ले आओ, ठीक है। इसी जी। चीज को क्लियर मैं करता हूँ दूसरे मेथड के थ्रू, बल्कि इसी को जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे आके हम देखते हैं इसके अंदर कोई एज जेंडर का कॉलम मौजूद है, ठीक है। जी। तो मैं यहाँ पे आके आपको क्लियर करने के लिए मैं जेंडर पास कर देता हूँ, ठीक है। अब वो हमें यूनिक बताएगा। अब इसके अंदर सपोज अब आप इसमें देखें जेंडर के कॉलम के अंदर टोटल यूनिक वैल्यू कौन कौन सी है, यानी मेल है, फीमेल है, और थर्ड जो है वो अदर है। अब क्लियर है कि यूनिक वैल्यू बेसिकली जो है उससे क्या मुराद हम ले रहे हैं, जी सर, आ रही समझ। समझ आ गई? जी सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है हम ये देख रहे हैं कि जो काउंट वैल्यू जो हमारे पास जो है वो टारगेट फीचर है। बेसिकली टारगेट फीचर का नेम है स्ट्रोक। क्या नेम है? स्ट्रोक। हम स्ट्रोक के अंदर जाके हम देख रहे हैं कि कितने परसेंट नॉर्मल है और कितने परसेंट जो है वो पेशेंट हैं जो कि नॉर्मल पर्सन नहीं है। हम उनकी जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले स्ट्रोक के अंदर जाके उसकी वैल्यू काउंट मेथड के अंदर उसकी वैल्यू काउंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू काउंट के अंदर जाके रीनेम परसेंटेज और डॉट मल्टीप्लिकेशन और 100, यानी कि ये उसकी परसेंटेज को डिवाइड कर देगा। वो बता रहा है कि टोटल कितने परसेंट जो है वो वैल्यूज 0 है और कितने परसेंट जो वैल्यूज वो 1 है। तो इसका मतलब है 0 से मुराद हम ये ले रहे थे कि 0 जो है 0 रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्दी पर्सन को, ठीक है, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है अनहेल्दी पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जो स्ट्रोक का काज है, जिसको स्ट्रोक है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ से हम आइडिया करते हैं कि ये अगर एक आपके पास सपोज आपके पास मेल और फीमेल का डाटा है, मेल जो है उसमें मेल का डाटा 95% है और फीमेल का डाटा आपके पास जो है ओनली ऑलमोस्ट जो है वो 5% है। तो इसमें फिर हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसको हम ट्रीट करते हैं बेसिकली हम कहते हैं कि ये इम्बैलेंस डाटा सेट है, ठीक है। हम टर्म यूज करते हैं इम्बैलेंस, यानी बैलेंस। देखिए अगर 2 क्लासेस है हमारे पास, यानी मेल फीमेल, तो दोनों का 50-50 होना चाहिए था, या ज्यादा से ज्यादा 40-60 होना चाहिए था, इतना गैप होना चाहिए था। इतना गैप तो नहीं हो सकता ना कि आप जो है वो 95% और बाकी जो है वो जो डिजीज वाला पर्सन है उसका ओनली 5% है, ऑलमोस्ट 5 भी नहीं है। सर बैलेंस की रेशो जो है वो 50-50 है और 60-40। अच्छा, अब सफियान का सवाल है कि अच्छा सही है। देखें जब भी आप इंटरव्यू देते हैं सफियान, आप उनको प्रोजेक्ट ये कोड आपके वो चेक नहीं करते। इंटरव्यू में वो देखते हैं कि आपने मिसिंग डाटा को किस तरीके से हैंडल किया था, कौन कौन सी टेक्निक यूज की है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो है वो सबसे पहले पूछेंगे प्रॉब्लम जो है वो आपकी क्या थी, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1। नंबर 2, आपने उसमें से जो है फीचर जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर थे कौन कौन से टेक्निक यूज करके आपने उनको गेट किया, नंबर 2। नंबर 3, मिसिंग वैल्यू को किस तरीके से हैंडल किया, नंबर 3। नंबर 4, आउटलायर को किस तरीके से आपने डिटेक्ट किया, नंबर 5 के आपने डाटा सप्लेट करने की कौन सी टेक्निक यूज की, किस तरीके से आपने डाटा को सप्लेट किया या क्या रेशो थी सप्लेट करने की, ठीक है। नंबर 6 जो है उसमें वो देखेंगे कि क्या डाटा इम्बैलेंस था, तो इम्बैलेंस को हैंडल करने की कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती हैं, ठीक है। और अगर अगर ये डाटा अगर आपको इस तरह का कोड ऑलरेडी मिल रहा है, वो आपसे सवाल करता है ये ऑलरेडी कोड पड़ा है, आपने इसमें से क्या इंप्रूवमेंट किए,
तो वो इस तरीके से सवाल नहीं पूछते, बल्कि आप ये कहेंगे कि उसने सिर्फ मशीन लर्निंग क्लासिफायर यूज किए हुए थे। ठीक है, आपने कहना है मैंने उसको फर्दर क्लासिफायर ऐड किए, उसकी जो है इवेल्युएशन मैट्रिक्स उन्होंने कोई यूज नहीं की, मैंने वो यूज किए हैं, नंबर 2। नंबर 3 आप ये कहेंगे कि मैंने उसमें जो है फर्दर डीप लर्निंग का जो न्यूरल नेटवर्क है उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आप उसमें इसके बताएंगे कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, या आपको जो इसके जो है ड्रॉबैक्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो ये नहीं पूछता कि ये कोड आपके पास ऑलरेडी पड़ा, वो ये पूछता आपने टेक्निक कौन सी यूज की है, लैंग्वेज कौन सी यूज की है। ठीक है, तो ये चीज, ये सवाल होते हैं मोस्टली। क्लियर है अब? अच्छा, नेक्स्ट उनका ये भी, आप जब इस तरह के आपके सवाल होते हैं तो दूसरों को इसका बड़ा आइडिया हो जाता है कि आप इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमारे लिए एक प्रैक्टिस के लिए था ना, कोई ये प्रोजेक्ट तो नहीं है। ये प्रोजेक्ट मैंने किया है, अभी किया है, प्रीवियस वीक में किया है, तो ये पेड प्रोजेक्ट था। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि आपको ये कोड है आपके पास प्रॉपर, आप जो है इसको टैकल कर सकते हैं। अब यह है कि आप खुद अपना डाटा जनरेट करें। ठीक है, सेंसर के थ्रू आप जो है अपना डाटा जो है वो ले लें और उसके थ्रू आप टैकल कर लें। आपको आप इमेज का डाटा CSV फाइल में कन्वर्ट कर लें। तो मुख्तलिफ टूल है, आप डाटा अपना खुद बना सकते हैं। और रिसर्च आज के दौर में जो हो रही है वो ऐसे ही हो रही है। ठीक है, 99% ऐसे ही है। आपको ये एक नया क्लासिफायर जनरेट करते हैं और बताते हैं कि दूसरों ने इतने परसेंट किया था, तो हमारा क्लासिफायर इतने परसेंट जो है वो रिजल्ट दे रहा है। दूसरा, आप ये कहते हैं कि उनके पैरामीटर ज्यादा थे, हमारे क्लासिफायर के पैरामीटर कम है। तीसरा, ये टाइम लेस ले रहा है। तो यही यही बेसिक चीजें हैं, कोई न्यू चीजें इसमें हम ऐड नहीं कर रहे। चाहे हम थीसिस राइट अप करें, चाहे हम जो है वो प्रोजेक्ट बनाए, जितने भी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट यही यूज हो रही है। ओनली 10% जो है वो डिफरेंस होता है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट, इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी परसेंटेज कि ये हमारे पास जो है सर एक वो और इम्बैलेंस है। क्वेश्चन चैट में, जी 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 जी। चैट में एक और क्वेश्चन। अच्छा, चैट में एक और मैं देखता हूँ। चैट में है कि अच्छा, जस्ट आपने क्लासिफायर को इस तरीके से नहीं देखना कि उनका रिजल्ट डिफरेंस है, आप उसको उसकी प्रेडिक्शन करवा के देखें। ठीक है, प्रेडिक्शन करवाएं, हो सकता है वो ओवर ट्यून हो। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कंप्लीट प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि सारी जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, ऑलमोस्ट इसमें से टैकल की गई है। ओके, मेरे पास ना ये सारे तकरीबन को 300 के करीब क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे पास लिस्ट पड़ी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी 300 या उससे भी ज्यादा सवाल है, सॉफ्ट कॉपी में है। इंशाल्लाह वो मैं शेयर कर दूंगा सफियान। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है हमने इम्बैलेंस डाटा को, जी सर जी स्लैक जी, में शेयर कर दीजिएगा, स्लैक चैनल में। ठीक है, मैं स्लैक में शेयर कर दूंगा। वो बेसिकली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, NLP की तकरीबन आई थिंक ऑल डोमेन से रिलेट कर रहे हैं। जी उसके सर, बाद वो जो है, उसके बाद इसकी हमने वैल्यू काउंट की है। कौन से फीचर की है, कोई बताएगा? स्ट्रोक की। जी बिल्कुल, ओके सर। स्ट्रोक वाला जो हमारा कॉलम है उसके अंदर हमने देखा कि 0 कितनी मरतबा आया हुआ है और 1 कितनी मरतबा आया हुआ है। जी सर। ठीक है, जी सर। यस सर। अच्छा, अब आप इसकी वैल्यू अब देखें यहाँ पे, ये 1 1 1 और नीचे फिर 0 0 और 100 ऑन चलता जा रहा है। ठीक है,
ठीक है, आप देखें ये 0 जो है ये रैंडमली मैंने उठाया है। सैंपल क्या करता है, रैंडमली कोई भी आप जितनी वैल्यू पास करते हैं उतनी ही वैल्यू उठाता है। मैंने कहा स्ट्रोक के अंदर चले जाओ, स्ट्रोक के अंदर ये 0 1 की फॉर्म में ही वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो उसमें से आपने कोई से 20 वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी है। अब अगर इंडेक्सिंग देखें तो 1857 इंडेक्स पे 0 पड़ा है, ठीक है। 2039 इंडेक्स पे 0 पड़ा है। तो आप इसकी इंडेक्सिंग चेक करके जरा देखें पर ये कि इंडेक्स इस है 20 या में से आईडी है? 20 में से सॉरी सर। ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है जी, आईडी नहीं है, ये इंडेक्स है। ओके ओके सर। अच्छा, आप इसमें देखें 20 हमने जो है रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाए, उसमें से सिर्फ एक ऐसी वैल्यू आई जो कि 1 थी, ठीक है। तो इसलिए मैं जिस चीज पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हाईली इम्बैलेंस्ड डाटा सेट है, ठीक है। और जब हाईली इम्बैलेंस डाटा सेट होगा तो रिजल्ट भी तो इम्बैलेंस आएगा ना, वो कौन सा बैलेंस आएगा, पर ठीक है। अगर बैलेंस होता तो मतलब जितनी 0 वाली आपकी आवाज नहीं है। अच्छा, एक तो टाइम जो है बिल्कुल एंड हो चुका है हमारा, 7 जो है वो हो चुके हैं। तो कल इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट फर्दर हम प्रोसीड करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि फर्दर डाटा को एक्सप्लोर करेंगे और किस तरीके से जो है हम इस प्रोजेक्ट को प्रोसेस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर जो है नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो अभी पूछ सकता है, अदरवाइज आप स्लैक में जो है सवाल पेस्ट कर दीजिएगा, वहां मैं आंसर दे दूंगा। जी, किसी का कोई सवाल है? सर जहाँ पे नो हमने सर। परसेंटेज फाइंड की थी ऊपर, जी जी, वहां पे आपने वैल्यू काउंट्स में एक जगह पे ट्रू लिखा है और एक जगह पे पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं लिखा। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क भी नहीं पड़ा। नहीं सर, ऊपर मैं यहाँ पे ट्राई करके देख रहा हूँ तो वो 4000 शायद रिकॉर्ड्स बता रहा है कि कितने डिफरेंट वैल्यूज के हैं। अब देखें स्टॉक डाटा में वो चला गया, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में देखें, उसमें से वो जी। क्या करता है कि वैल्यू